नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी टेट के पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर का जो सिलेबस होता है यूपी टेट का, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम प्राइमरी लेवल का जो यूपी टेट होता है उसकी सिलेबस की चर्चा हम कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर की तरह जो सेकंड पेपर होता है इसमें भी 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 150 मार्क्स के ही निर्धारित होते हैं, यानी कि 150 ही प्रश्न होंगे और 150 ही इसके अंक होते हैं। और इसे भी 5 भागों में बांटकर इसका जो सिलेबस है उसको 5 भागों में बांटा गया है। और जो पहला भाग है वो होता है CDP का, यानी कि बाल विकास का। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, यानी कि CDP के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उनकी हम अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा जाएगा बाल विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता, क्षेत्र, अवस्था, यानी कि ये जो सारा अगर हम देखें, अगर आपने पेपर 1 का सिलेबस देखा होगा तो सेम है, यही सारा सिलेबस पेपर 1 के लिए है और यही CDP में पेपर 2 के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम सीखने की बात करें, यानी कि अधिगम की बात करें, तो यहाँ भी जो पूरा सिलेबस है वो पेपर 1 की तरह ही है, यानी कि पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, कोहलर की, थॉर्नडाइक की वो सारी थ्योरीज़ हैं। और सीखने का अर्थ क्या होता है, सीखने की कौन सी प्रभावशाली विधियाँ हैं, वो सारी चीज़ भी यहाँ पर पेपर 1 की तरह ही हैं। और हम प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ। ये भी बिल्कुल पेपर 1 की तरह ही हैं सारी चीज़ें इसमें। और इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि निर्देशन एवं परामर्श, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार आप इसे फिर से देख लीजिएगा कि क्या क्या है इसमें। बाकी सारा वही है पेपर 1 की तरह, यानी कि अगर आप CDP की जब तैयारी करेंगे तो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी एक साथ ही हो जाएगी, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो सारे सेम हैं। अब यहाँ अध्ययन और अध्यापन है, ये भी है। अब देखिए इसमें आ जाते हैं हम हिंदी पे, यानी कि लैंग्वेज की अगर हम बात करें, लैंग्वेज 1 जो कि है हमारी हिंदी, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। और इसमें भी देखिए एक अपठित अनुच्छेद आएगा, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और वाच्य, और इसके अलावा हिंदी भाषा की ध्वनियाँ, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, चंद्र बिंदु, अनुस्वार, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द, समानार्थी, इस तरीके से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी का भी लगभग वही सिलेबस है जो कि पेपर 1 का था। मुहावरे, क्रिया, संधि, अलंकार, ये सारे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हिंदी में ही, वो है आपका पेडागोजी से रिलेटेड, यानी कि भाषा विकास का अध्यापन। तो इसमें आपको पेडागोजी के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो सारे पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी वही सारा सिलेबस है। एक अनसीन पैसेज आता है जिसको पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनके आंसर देने होते हैं। इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसके अलावा देखिए प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पेपर 1 की तरह ही यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और आपको सारी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो देखिए ये है पूरा इंग्लिश का सिलेबस। इसके बाद नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो है यहाँ पर आपकी उर्दू। तो ये सारा उर्दू का सिलेबस है। यहाँ भी सबसे पहले एक अपठित अनुच्छेद दिया जाएगा, उसके बाद जो भी है ये उर्दू का सिलेबस है। जो हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है यहाँ पर संस्कृत। ये सारा संस्कृत का सिलेबस है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं अगर आप यूपी टेट में अपनी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा संस्कृत का सिलेबस है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद पेडागोजी है संस्कृत की, इसको भी देखना है। अब यहाँ से जो यानी कि ये यहाँ तक जो हमारा सिलेबस था ये पूरा पेपर 1 के अकॉर्डिंग था, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा आगे से चेंज हो जाता है। और यहाँ से देखिए क्या चेंज होता है इसमें, अब हम देख लेते हैं।
तो देखिए इसमें जो चेंज होना है वो होगा, यानी कि देखिए जो पेपर 1 होता है उसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ईवीएस से, यानी कि पर्यावरण से। और जो पेपर 2 होगा वो यहाँ होगा आपका या तो जो चेंज होगा, अगर आपके पास साइंस है, मैथ्स है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, या अगर आपके पास एसएसटी है या कॉमर्स है तो उसके अकॉर्डिंग होता है। यानी कि साइंस वाले तो मैथ्स और साइंस का जो पोर्शन होता है उसको अटेम्प्ट करेंगे, और एसएसटी वाले एसएसटी के क्वेश्चंस को। तो देखिए अगर हम बात करें गणित एवं विज्ञान की, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गणित का सिलेबस है, यानी कि यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे और जिनके मार्क्स भी 60 होंगे आपके, जिसमें से 30 जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके कंटेंट से और 30 होंगे आपके पेडागोजी से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गणित की बात की गई है। गणित में आपकी प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, इसके अलावा पूर्णांक, कोष्ठक और वर्गमूल, घनमूल, और ये सारा आपका जो जोड़ घटाना है, बीजगणितीय व्यंजकों का, वो सारा यहाँ पर आपका मैथ्स का सिलेबस है। इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा टोटल। आगे बढ़ते हैं, और ये आगे इधर भी थोड़ा मैथ का और सिलेबस है, जिसमें है आपका युगपत समीकरण और वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, यानी कि जो मैथ्स वाले होंगे वो ये सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशंस, ये सारे आप पढ़ के अच्छे से जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मैथ्स की पेडागोजी की। तो उसमें देखिए गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं, ये सारे आपके पेडागोजी के मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़कर जाने हैं। आगे अब हम बात करते हैं साइंस की, यानी कि विज्ञान की। तो देखिए विज्ञान की जो विषय वस्तु यानी कि इसका जो कंटेंट है, जहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपको दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण जो खोज है, विज्ञान का क्या महत्व है, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, सजीव एवं निर्जीव पदार्थ, जंतु की संरचना, सूक्ष्म जीव, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, यानी कि ये सारे जो टॉपिक हैं आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा, और ये आपके साइंस के हैं। नेक्स्ट है आपके मापन, विद्युत धारा, जीवों में श्वसन। अब देखिए आगे और भी हैं, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, यानी कि ये जो सारे आपके हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए पूरा आपका साइंस का कंटेंट है, यहाँ जहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए आपके गणित के जो साइंस के जो आपके पेडागोजी है उसके हैं कि विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, प्रेक्षण, प्रयोग, मूल्यांकन, समस्याएं, ये सारे टॉपिक आपके साइंस की पेडागोजी से संबंधित हैं। ये टॉपिक भी आपको अपने अच्छे से तैयार करके जाने हैं। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर एसएसटी, यानी कि सामाजिक अध्ययन की अगर हम बात करें, तो देखिए सामाजिक अध्ययन में सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखिए आपको इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं, यानी कि जो सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा पाषाण कालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक युग, वैदिक युग, ये सारे चीज़ हैं आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत था उसके बारे में, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, यानी कि जो दक्षिण भारत के जो वंश थे उनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है देखिए अभी हिस्ट्री ही चल रहा है हमारा, उसमें है आपका इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियाँ, और भारत में जो कंपनी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा नव जागरण और जो स्वतंत्रता वाले आंदोलन हुए थे और स्वतंत्रता किस तरीके से हमें प्राप्त हुई थी, उसके अलावा भारत का जो विभाजन हुआ था और स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, ये सारे आपके टॉपिक हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। अब देखिए एसएसटी में जो हमारा नेक्स्ट है वो है नागरिक शास्त्र। तो देखिए नागरिक शास्त्र की अगर हम बात करें तो इसमें है हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, संविधान, जिला प्रशासन, लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, ये सारे टॉपिक आपके नागरिक शास्त्र से संबंधित हैं।
अब देखिए जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका एसएसटी में ही, वो है आपका भूगोल। और देखिए भूगोल में है सौरमंडल में पृथ्वी, मानचित्रण, पृथ्वी के जो 4 परिमंडल हैं यानी कि स्थल मंडल और ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। इसके अलावा विश्व में भारत का जो भौतिक स्वरूप है, इसकी जो मृदा है यानी कि मिट्टी किस तरीके की, यहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ होती हैं, और भारत के जो आर्थिक संसाधन हैं, यातायात, व्यापार, संचार, ये सारी चीज़ें, वायुमंडल, जलमंडल, कृषि, खनिज उद्योग, ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अंतर्गत पढ़नी है। नेक्स्ट इसी में देखिए पूछा जाएगा पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस भी पूछा जाता है। तो ईवीएस में आपको पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और उनकी क्या उपयोगिता है, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव और पर्यावरण कैलेंडर, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट गृह शिल्प या गृह विज्ञान, और ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपके गृह विज्ञान से संबंधित हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो अगला सब्जेक्ट है एसएसटी के लिए वो है शारीरिक शिक्षा एवं खेल। तो इसमें आपकी शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार, छोटे खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल और हमारा भोजन, नशीले पदार्थों के परिणाम, यानी कि टोटल ये देख लीजिएगा आप एक बार अच्छे से, ये सारे शारीरिक शिक्षा और खेल से संबंधित सब टॉपिक हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है वो है आपका संगीत यानी कि म्यूज़िक। और म्यूज़िक में देखिए आपको स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय एवं ताल, तीव्र मध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडा गान, ये सारी चीज़ें आपको म्यूज़िक में पढ़नी है। इसी में देखिए अगला सब्जेक्ट है आपका उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण। तो इसमें सिंचाई, मिट्टी, बाग लगाना, प्रवर्धन, सब्जियों की खेती, फलों का परीक्षण, जलवायु विज्ञान, फसल चक्र, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट है देखिए पेडागोजी है एसएसटी की, जिसमें देखिए कक्षा की प्रक्रियाएं, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ और प्रोजेक्ट कार्य, ये सारे आपके दिए गए हैं। इसके बाद देखिए आपको लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि यहाँ पर लिखा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की विस्तृत पाठ्यचर्या के लिए कृपया बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन करें। यानी कि अगर आपको यूपी टेट में सफलता चाहिए तो आपको बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का आपको अवलोकन करना है, यानी कि इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका उच्च प्राथमिक स्तर का यानी कि जूनियर लेवल का जो यूपी टेट का सिलेबस था, और आपने आई होप अच्छे से इसको समझ लिया होगा और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। और इसकी जो हम क्रैश कोर्स है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसकी हम आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।